हेलो बच्चों, अब आगे हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स करते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं। अब रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिए ना कि रिलेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में बताया हूँ पूरे डिटेल में कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ें। उसके बाद मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ। फिर हम पढ़े हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। तो हम पूरा इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का वो पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आप वो इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, उसमें आप डिटेल से सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन्स इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इफ नॉट देन वाई। मतलब हमको बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या? अब एक बार इक्विवेलेंट रिलेशन की बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन दिया है इज द ब्रदर ऑफ का, हमको ये टेस्ट कर रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या। इसके लिए हमको उसको रिफ्लेक्सिव भी टेस्ट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी टेस्ट करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन तीनों हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अब बात ये आती है कि जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो किन्हीं दो सेट्स में डिफाइन होता है। वो दो सेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहां ये बोला है इज द ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन है इन पर्सन्स बोला है। देखो द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन्स। तो देखो बात करें हम पर्सन्स की, मतलब ये रिलेशन डिफाइन है जो सेट में, उसमें क्या है? पर्सन्स हैं, ठीक है। अब वो पर्सन्स में स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग लेके चलते हैं। हम उस सेट में ये जो पर्सन्स बोला है, ये जो क्वेश्चन में हमको पर्सन्स बोला है, मतलब वो ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स में, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। मतलब पर्सन्स की बात करेंगे ना तो वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बॉय भी, गर्ल भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, ये सारे हैं। तो हम लोग सेट ले लेते हैं। Let A is the set of all human beings, मतलब इसमें मेल्स भी हो गए और फीमेल्स भी हो गए सब। अब हम लोग बात करते हैं, देखो रिलेशन की, तो ये रिलेशन स्टेटमेंट में लिखा है ना, इसी को मैं क्या करता हूँ? एल्जेब्रिकली लिख देता हूँ। हमको रिलेशन क्या बोला है? हमको रिलेशन दिया हुआ है आर एक्स कोमा वाई सच दैट, और ये रिलेशन क्या है? इज द ब्रदर ऑफ, मतलब ये एलिमेंट्स में रिलेशन क्या है? ब्रदर ऑफ का, मतलब एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, और ये जो एक्स वाई हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब देखो हम इसी बात को, ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग एल्जेब्रिकली लिख ले। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है क्या। एक एक करके टेस्ट करते हैं। देखो अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो लिखेंगे क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव, पेन चेंज कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या रहता है रिफ्लेक्सिव का? फॉर रिफ्लेक्सिव इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिख लिए कि देखो कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होना चाहिए? जो रिलेशन पूछा है हमको। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये रहता है कि वो जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन? जो रिलेशन गिवन है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r। अब इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है? रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है? देखो एक्स वाई ऑर्डर पे इस रिलेशन में है, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच कि x इज द ब्रदर ऑफ y। अब मैं मान लिया x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x, और ये जो x है ना, देखो मैं यहां बात कर रहे हैं हम लोग जो एलिमेंट्स है ना, इनमें एलिमेंट्स क्या है? पर्सन्स, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स।
इसमें मेल भी है फीमेल भी है, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं ये एल्जेब्रिकली लिख रहा हूं, लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, x इज द ब्रदर ऑफ x। अब देखो हम लोग मान लिए x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो इससे रिजल्ट ये क्रिएट हुआ। अब ये रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू हुआ तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर ये फॉल्स हुआ मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, x इज द ब्रदर ऑफ x, मतलब x कोई ह्यूमन बीइंग है। अब क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है क्या, क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है क्या, तो ये बात तो फॉल्स है। कोई खुद का ब्रदर कैसे हो सकता है, तो ये क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट ट्रू, मतलब ये गलत बात है। तो अगर ये गलत बात है इसका मतलब क्या है, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहला। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए कंडीशन ये रहता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा, मतलब यहीं पर हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम लोग यहीं पर बोल सकते हैं ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन हम लोग ना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी टेस्ट कर लेते हैं इस रिलेशन को, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पता तो यहीं पर चल गया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। हम सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन रहता है, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, हम लोग मान के चलते हैं कि एक x कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग करता है, और उससे क्या प्रूफ कर देते हैं कि y कॉमा x भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर प्रूफ कर पाए तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, अगर नहीं प्रूफ कर पाए मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक का पहले कंडीशन लिख देते हैं एल्जेब्रिकली। क्या कंडीशन होता है, फॉर सिमेट्रिक क्या कंडीशन होता है, इफ x कॉमा वाई belongs to R, that imply y, x also belongs to R। ये सिमेट्रिक का कंडीशन रहता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि let x, y belongs to R। अब इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x is the brother of y। अब देखो यहां से अगर हम लोग मान लिए कि x, y बिलोंग्स टू r, हम लोग मान लिए कि x, y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, x इज द ब्रदर ऑफ y। अब इस रिजल्ट से अगर मैं ये लिख पाऊं कि y इज द ब्रदर ऑफ x, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, देखो यहां पर ये रिलेशन किस सेट में डिफाइन है, सेट में डिफाइन है कि A इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या है, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बॉय भी, गर्ल भी है, सब है। अब बात क्या आ रहा है, मैं मान लिया x, y बिलोंग्स टू r, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। इससे ये पता चला कि x जो है क्या है, बॉय है, x क्या है, बॉय है, मेल है। क्या क्रिएट हुआ, x इज द ब्रदर ऑफ y। लेकिन हमको ये पता चला क्या कि y मेल है कि फीमेल है, नहीं पता चला ना। तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं क्या कि y इज द ब्रदर ऑफ x। अगर लिख सकते हैं तब तो y, x भी बिलोंग करेगा, अगर नहीं लिख सकते तो नहीं करेगा। अब बात ये है, देखो यहां से एक बात पता चला कि x बॉय है, x बॉय है मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन क्या मैं इस रिलेशन से y इज द ब्रदर ऑफ x लिख सकता हूं क्या, हमको ये नहीं पता कि y बॉय है कि गर्ल्स है। अगर बॉय है तब तो ये ट्रू है, लेकिन अगर ये गर्ल्स हुआ, देखो यहां से बात आ रहा है, इफ y is girl, so we cannot say y is the brother of x। अगर देखो यहां से मैं माना कि y, x बिलोंग्स टू r, इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, x इज द ब्रदर ऑफ y। अगर मैं इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन क्रिएट हुआ, इसे मैं ये लिख पाऊं कि y इज द ब्रदर ऑफ x, तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन मैं ये ऐसा नहीं लिख सकता
क्योंकि इसलिए नहीं लिख सकता कि यहां तो पता चल गया कि x बॉय है, x इज द ब्रदर ऑफ y, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन इसी रिलेशन से हम y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, क्योंकि y का पता नहीं चल रहा है। अगर y लड़की हुई, अब मान के चले कि अगर ये y लड़की हुई, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि y इज द ब्रदर ऑफ x। अगर हम लोग y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, तो रिलेशन इससे क्या होगा, अगर ये नहीं लिख सकते तो y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r। इफ y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r, देन जो रिलेशन है, रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि ये क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्लियर हुआ बात? क्योंकि हम लोग जो माने थे उससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। इससे ये पता चला कि x बॉय है, इससे ये पता चला x बॉय है पता चला, तो हम बोल सकते हैं कि x इज द ब्रदर ऑफ y। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि y बॉय है कि गर्ल है। अगर बॉय है तो ये ट्रू है, लेकिन अगर ये गर्ल्स हुई तो ट्रू नहीं होगा। कोई भी रिलेशन अगर एक भी जगह ट्रू नहीं हो रहा है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है वो अगर एक भी जगह फेल हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या रह जाएगा? वो रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, ना सिमेट्रिक रह जाएगा, ना ट्रांजिटिव रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब वो रिलेशन हर जगह ट्रू होना चाहिए। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन है, उसमें हर जगह वो रिलेशन अगर ट्रू हुआ, तब तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर एक भी जगह फेल हुआ, जैसे ये एक जगह फेल हो गया, हम अगर y को गर्ल मान लिए तो y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, मतलब y कॉमा x बिलोंग नहीं करेगा। मतलब किसी ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज अगर उसमें नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जा सकता। इसलिए इस रिलेशन को क्या बोले कि रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का टेस्ट कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के टेस्ट के लिए क्या रहता है? फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है? कंडीशन ये रहता है, इफ x कॉमा y belongs to r, y कॉमा z belongs to r, that imply x कॉमा z also belongs to r, where x y z belongs to that given set। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव का कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव का ये था, सिमेट्रिक का ये था, और ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या रहता है? इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब हम लोग ट्रांजिटिव टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों चीज़ों को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x कॉमा y भी बिलोंग कर रहा है और y कॉमा z बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों रिजल्ट से हम ये बता पाएँ कि x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तब तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं बता पाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। पहली बात ये माने कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर ऑफ y। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा कंडीशन को भी मान लेते हैं, एंड y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? y इज द ब्रदर ऑफ z। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो एक बात, अगर मैं इन दोनों कंडीशन से, देखो हम लोग मान लिए x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। एक और बात माने y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? y इज द ब्रदर ऑफ z। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके अगर हम लिख पाए x इज द ब्रदर ऑफ z, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई? अब एक चीज देखो, हम लोग माने x कॉमा y बिलोंग्स टू r, इससे ये पता चला x इज द ब्रदर ऑफ y। मतलब यहाँ पता चला कि x क्या है? बॉय है या मेल है। ठीक है, x बॉय है पता चला, x इज द ब्रदर ऑफ y, x भाई है y का। अब सेकेंड चीज माने y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, इससे पता चला y इज द ब्रदर ऑफ z। मतलब यहाँ से ये भी पता चल गया कि y भी क्या है? बॉय है या मेल है। मतलब x और y क्या पता चल गया यहाँ पर कि ये क्या है? मेल है। अब इन दोनों से, जैसे x y का भाई है और y z का भाई है, तो x z का भाई हुआ ना। x यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमको रिजल्ट क्रिएट क्या हो रहा है? हम लिख सकते हैं कि x इज द ब्रदर ऑफ
ब्रदर ऑफ जेड। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमको पता चल गया, कंफर्म हो गया कि एक्स क्या है, बॉय है। एक्स क्या है, बॉय है। अब यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि जेड गर्ल है कि बॉय है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको ये रिजल्ट क्रिएट करना है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ जेड। हमको एक्स मेल है करके कंफर्म हो गया, बॉय है करके कंफर्म हो गया, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जेड। अगर एक्स इज द ब्रदर ऑफ जेड, अगर ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर जो है क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई कि ट्रांजिटिव कैसे हुआ? हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन रहता है, हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इससे जो रिजल्ट क्रिएट हुआ, इससे अगर हम लोग ये बोल पाए, जैसे हम लोग पहले माने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। मतलब पता चला कि एक्स बॉय है। y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर माने इससे पता चला y इज द ब्रदर ऑफ z। मतलब ये पता चल गया कि y भी क्या है, बॉय है। अब इन दोनों बात से हम लिख पाए कि x इज द ब्रदर ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमको पता चल गया ना, x तो बॉय है ना, तो x ब्रदर होगा z का, क्योंकि x जो है y का भाई है, y जो है z का भाई है, इससे x तो z का भाई हुआ ना। तो इससे पता चल गया कि x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हमको ये नहीं पता कि z बॉय है कि गर्ल है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं रिजल्ट क्रिएट करना है कि x जो है z का भाई है। अगर वो बॉय हुआ तो भी ठीक है, गर्ल हुआ तो भी ठीक है। मतलब ये हर कंडीशन में ट्रू है। ये जो कंडीशन हम लोग लिखे हैं, ये हर एक कंडीशन में ट्रू है, हर एक कंडीशन में ट्रू है। मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। मतलब जो हम इस द ब्रदर ऑफ का रिलेशन देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, ये तो हमको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था। किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन रहता है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। हम टेस्ट कर रहे थे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो बच्चों, आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए रिलेशन आर गिवन बाय आर, हमको रिलेशन दिया हुआ है, इन ए सेट 1, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, ये बोल रहा है कि ये रिलेशन बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा फॉर रिफ्लेक्सिव, हम जान रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट, ये रहता है कंडीशन। अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई रिलेशन जो डिफाइन है, किस सेट में डिफाइन है, सेट इस सेट में डिफाइन है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, वो रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब देखो, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन डिफाइन है, इन सेट में डिफाइन है, ये देखो सेट में डिफाइन है। अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मतलब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इस रिलेशन को बिलोंग किया, तब तो ये क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जो कि बिलोंग कर रहा है, देखो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये रहता है कि वो जिस सेट में डिफाइन है, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसका रिलेशन होना चाहिए खुद से, जो कि है, मतलब दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। मतलब रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। बात समझ में? अब सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करेंगे सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक हम जान रहे हैं सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन रहता है इफ
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है तो उसकी मिरर इमेज उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए सिमेट्रिक के लिए, तब तो वो सिमेट्रिक होगा, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अगर उसकी किसी ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज उसमें प्रेजेंट नहीं है मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब क्या, देखो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मिरर इमेज ये खुद ही है, ये भी इसका मिरर इमेज है, ये भी है। अब 1,2 प्रेजेंट है ना, मतलब देखो यहाँ क्या है 1,2 बिलोंग्स टू आर, इससे क्या होना चाहिए 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,2 प्रेजेंट है क्या, 2,1 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। क्या है, नहीं प्रेजेंट है। वैसे ही 2,3 बिलोंग्स टू आर है तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं प्रेजेंट है। देखो 1,2 प्रेजेंट है ना, सिमेट्रिकली कंडीशन की ये रहता है कि अगर उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज भी उस रिलेशन में होनी चाहिए। 1,2 की मिरर इमेज क्या होगी, 2,1 होगी। तो 1,2 प्रेजेंट है लेकिन 2,1 इसमें नहीं प्रेजेंट है। वैसे ही 2,3 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 3,2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये क्या है, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3,2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, जो कि हमको प्रूफ करना था। अब ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन, फॉर ट्रांजिटिव हम ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या जानते हैं, इफ x, y बिलोंग्स टू आर, y, z belongs to R, that imply x, z also belongs to R, where x, y, z belongs to that given set। ये क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है। अगर x, y R को बिलोंग कर रहा है, y, z R को बिलोंग कर रहा है तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए। देखो अगर रिलेशन में इफ वाला कंडीशन है तो देन वाला होना ज़रूरी है, अगर इफ वाला कंडीशन नहीं है तो देन वाला होना ज़रूरी नहीं है। देखते हैं हम, 1,1 है, 2,2 है, 3,3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1,2 है और 2 का किसी से रिलेशन है क्या, 3 से है। देखो 1,2 प्रेजेंट है और 2,3 है, 1,2 है, 2 का किसी से रिलेशन है क्या, हाँ 3 से रिलेशन है, मतलब 1,3 भी होना चाहिए। इस रिलेशन में 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए। मतलब ये इफ वाला कंडीशन है ना, इफ 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,3 भी होना चाहिए। यहाँ क्या है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और साथ ही साथ 2,3 भी है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है। मतलब यहाँ से कंडीशन ये होना चाहिए कि 1,3 बिलोंग करना चाहिए आर को। यहाँ 1,2 है, 2,3 है, मतलब 1,3 बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ये बिलोंग करेगा तब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब नहीं होगा ट्रांजिटिव। क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। हमको प्रूफ यही करना था ना कि ये जो रिलेशन है इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है हमको। गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा क्वेश्चन है, हमको ये बोल रहा है कि एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करो जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। मतलब खुद से क्रिएट करना है, खुद से क्रिएट करना है, मतलब हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, खुद से सोच के बनाना है। जैसे कि अब भाई कोई रिलेशन डिफाइन होगा, कोई रिलेशन हम बनाएंगे जो वो किसी सेट के लिए डिफाइन होगा ना, तो पहले तो वो सेट लिख लेते हैं। तो हमारा सेट लिख लेते हैं हम लोग, कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, ऐसे ले लेते हैं A, B, C। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C। अब हमको एक इसी सेट में एक रिलेशन डिफाइन करना है कि जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है कि इस जो
जो रिलेशन जिस सेट में गिवन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। खुद से रिलेशन होगा तब तो क्या होगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम वैसा ही रिलेशन क्रिएट करते हैं ना। अब क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट है ना उसका खुद से रिलेशन ना हो, सब का ना हो। मतलब मैं एक काम करता हूँ, ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ठीक है, हम सी छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन हमको एक ऐसा रिलेशन भी बनाना है कि वो सिमेट्रिक भी हो। तो ये आप अगर हम इतना ही लिख दिए ना तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब भाई सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज भी आनी चाहिए। तो इतना ही कर देने से क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो साथ ही साथ हम एक ऐसा भी कंडीशन कर सकते हैं, एक ऐसा रिलेशन भी बना सकते हैं कि ए कॉमा बी भी डाल देते हैं और बी कॉमा ए डाल देते हैं, इतना ही डाल देते हैं। अब देखो हम एग्जाम्पल बना लिए, अब चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू, इफ नहीं x कॉमा x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के कंडीशन के लिए ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब a कॉमा a, b कॉमा b और c कॉमा c ये बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को। अगर ऐसा कर रहा है तब तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। तो देखो a b b बिलोंग कर रहा है लेकिन c c बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात आता है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या जानते हैं हम, फॉर सिमेट्रिक हर बार क्या है, कंडीशन हमको लिखना है। अगर प्रॉपर मार्क्स पाने हैं हमको तो हर बार जो कंडीशन है जो रिलेशन का वो हर बार लिखना है। फॉर सिमेट्रिक हम जानते क्या है कि इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r दैट इम्प्लाई y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब हम कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में आ रहा है मतलब उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए। मतलब यहाँ a आ रहा है ना तो इसका मिरर यही है। अब भाई इसकी मिरर इमेज तो यही है ना, a कॉमा a की ये मिरर है तो मिरर इमेज में a कॉमा a ही तो आएगा ना। वैसे ये भी मिरर इमेज है, ए बी की मिरर इमेज भी ये है, मतलब यहाँ ए बी प्रेजेंट है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये तो है ना ये दोनों, मतलब रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। और ये क्या किए हम ये रिलेशन खुद से बनाए हैं। क्वेश्चन हमको यही बोल रहा था ना कि गिव एनी एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब हमको एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना था जो कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। सिंपल सा क्रिएट कर दिए, समझ में आई ना बात। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिसाइड दैट whether a relation defined as R a comma b such that b equal to a plus 1 in set 1 2 3 4 5 6 is reflexive symmetric और transitive। मतलब हमको एक रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन इस ये वाले सेट में गिवन है, इस सेट में गिवन है और हमको ये डिसाइडेड दैट बोल रहा है। मतलब हमको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो दिया है जिस सेट के लिए क्या वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है क्या। मतलब ये रिलेशन इस सेट के लिए दिया हुआ है ना। चलो सॉल्व करते हैं, हम चेक करते हैं। हमको दिया गया है लेट ए इक्वल टू एक सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब हमको सबसे पहले ये जो रिलेशन गिवन है ना ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में ना। इस रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में देखो हमको क्या करना चाहिए, ए क्रॉस ए निकालना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हम इसको मन में सोच के भी इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे और टाइम भी लगेगा। इसको हम दिमाग से सोच के भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमको ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर
चाहिए, मतलब a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a+1, मतलब हमको एलिमेंट्स के बीच रिलेशन क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू a+1, और ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट हैं। अगर मैं a इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया तो 1 + 1 b इक्वल टू क्या आ रहा है 2, मतलब 1,2 बिलोंग करेगा, 1,2 बिलोंग करेगा। इस सब ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए ना ये। अब जैसे मैं a इक्वल टू पहले 1 पुट किया तो 1 + 1 b इक्वल टू क्या आया 2, मतलब 1,2 बिलोंग करेगा रिलेशन को। वैसे ही अगर मैं a इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 + 1 क्या हो गया 3, मतलब 2,3 बिलोंग करेगा। समझ रहे हो ना बात। अब 3 पुट करेंगे यहाँ तो 3 + 1 क्या हो गया 4, मतलब 3,4 बिलोंग करेगा, करेगा। वैसे ही अगर बात करूं मैं 3 पुट किए तो 3 + 1 3,4, वैसे ही 4 पुट किए तो 4 + 1 4,5 भी आएगा, यहाँ 4,5 भी आएगा। अब यहाँ 5 पुट किए तो 5 + 1 क्या हो गया 6, मतलब 5,6 भी आएगा, 5,6 भी आएगा। अब यहाँ 6 पुट किया तो 6 + 1 क्या हो गया 7, मतलब 6,7 भी आएगा। यहाँ तक आएगा ना, समझ में आया ना कैसे हुआ। देखो हमको एलिमेंट्स के बीच रिलेशन क्या चाहिए कि b इक्वल टू a+1। अब यहाँ ये सारे एलिमेंट्स है, अब मैं यहाँ a इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आया b इक्वल टू 2 आया ना, मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1,2। अगर ये a है ये b है, मैं a की वैल्यू 1 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आई 2, वैसे ही 2 पुट किया यहाँ तो क्या आया 2,3, वैसे ही 3 पुट किया तो 3, क्या आया 4 आया, वैसे ही 4 पुट किया तो 4 + 1 4,5 आया, वैसे ही 5 पुट किया तो 5 + 1 5,6 आया, वैसे ही 6 पुट किया तो 6 + 1 अब 7 आए। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है क्या। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहला फॉर रिफ्लेक्सिव हम जान रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है, x, x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। मतलब ये जो रिलेशन जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है क्या, अगर है तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। अब ये देखो 1,1 प्रेजेंट है क्या, यहाँ 1,1 नहीं प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट नहीं है, 3,3 प्रेजेंट नहीं है, 4,4 प्रेजेंट नहीं है, 5,5 प्रेजेंट नहीं है, 6,6 प्रेजेंट नहीं है। वैसे अगर देखो यहाँ अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। यहाँ जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है तो बाकी प्रेजेंट होता तो भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता। बात समझ रहे हो ना, मतलब ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है ना उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर वो है तब तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक भी नहीं है मतलब यहाँ चलो सपोज 1,1 प्रेजेंट होता है यहाँ, लेकिन मतलब 1,1 प्रेजेंट होता और बाकी नहीं प्रेजेंट होता तो भी ये क्या होता, फॉल्स होता। मतलब हर एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 प्रेजेंट होगा तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ये सब क्या है, प्रेजेंट नहीं है। मतलब रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई। अब हम लोग सिमेट्रिक का कंडीशन में आ जाते हैं। फॉर सिमेट्रिक हम कंडीशन क्या जानते हैं, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है सिमेट्रिक का, इफ x, y बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब अगर रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज उसमें होनी चाहिए, तब तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ 1,2 प्रेजेंट है क्या, 2,1 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ 1,2 बिलोंग कर रहा है R से, बट 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है R से, नहीं कर रहे हैं। मतलब ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक ही कंडीशन यहाँ पर फुल, मतलब देखो वैसे तो 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 2,3 प्रेजेंट है ना यहाँ, 2,3 बिलोंग्स टू R। क्या 3,2 प्रेजेंट है क्या, इसमें नहीं प्रेजेंट है। मतलब 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R, ये भी बात है, ये भी प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही 3,4 प्रेजेंट है यहाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3,4 प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। लेकिन 4,3 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। वैसे ही 4,5 प्रेजेंट है यहाँ। खैर
एक एक बात लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम ये लिख दिए ना, ये बात भी लिख दिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, दैट एम्प्लॉय 2, नॉट बिलोंग्स टू आर, यही बस लिख देंगे ना तो भी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं। एक ऑर्डर्ड पेयर, देखो ये कोई भी रिलेशन एक जगह भी फेल होता है ना, मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। मतलब सिमेट्रिक का कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक का एक भी कंडीशन एक जगह भी फेल हो रहा है वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए, तो वो रिलेशन क्या रह जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ 1,2 प्रेजेंट है क्या, 2,1 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट, मतलब हम यहीं पर लिख सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं एक बार बताने के लिए लिख रहा हूँ कि 4,5 प्रेजेंट है यहाँ, लेकिन 5,4 नॉट बिलोंग्स टू आर, मैं यहाँ बताने के लिए लिख रहा हूँ। सिंपल सा हम ये बस लिख के ही बता सकते हैं कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही, हम यहीं पर बता सकते हैं, पूरा एक एक बात लिखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर बता सकते हैं कि जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब सिर्फ एक कंडीशन, ये कंडीशन बता के ही, ये कंडीशन बता के अगर मैं ये लिख दूं रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो भी ये क्या रह जाएगा, सही है। एक एक बात, हर बात लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन एक भी कंडीशन में फेल हो रहा है ना, मतलब वो रिलेशन वो प्रॉपर स्पेसिफिक रिलेशन नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई। अब ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या जानते हैं हम लोग, इफ x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है। अगर इफ वाला कंडीशन प्रेजेंट है तो देन वाला जरूरी है, अदरवाइज नहीं है। देखो 1,2 प्रेजेंट है, 1 का 2 से रिलेशन है क्या, 2 का किसी और से रिलेशन है क्या, है। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, मतलब 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। ये इफ वाला कंडीशन है, ये क्या है, इफ वाला कंडीशन है, मतलब देन वाला कंडीशन होना चाहिए। मतलब 1,3 प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना, मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं पर नहीं है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। वैसे देखो 3,4 प्रेजेंट है और 4,5 भी प्रेजेंट है, मतलब 3,5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब पहली बात ये कि यही वाला कंडीशन नहीं है, तो हम यहीं से लिख सकते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई क्या होना चाहिए, 1,3 बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब यहीं पर लिख सकते हैं हम रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो क्या बता रहा हूं, यहीं पर फेल हो गया ना, सबको लिखने की जरूरत नहीं। चाहो तो लिख सकते हो कि 3,4 प्रेजेंट है, 4,5 प्रेजेंट है, तो 3,5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन कोई रिलेशन एक जगह भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा ना, मतलब वो क्या रह जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। ट्रांजिटिव का कंडीशन ये है ना कि 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, तो 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहीं पर फेल हो गया ना, तो हम डायरेक्ट एक ही कंडीशन के लिख के बता सकते हैं कि ये इस कंडीशन को पास नहीं कर रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट। मतलब अगर इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट निकला, ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, ना ट्रांजिटिव निकला। बात समझ में। अब आगे और क्वेश्चन करते हैं।